गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम दिलशाद खान। वेलकम बैक टू ट्रिकी ग्रामर बाय आसिफ खान पर बहुत बहुत स्वागत है। और आप लोगों ने जिस तरह से वीडियो का अंदाज़ देखा है बहुत ही अच्छा लगा। मज़ा भी आता है कि जब आप लोग इतने कमेंट्स करते हैं और हर एक पॉइंट्स को आप नोट भी करते हैं और पढ़ते हैं। तो आइए आज के देखते हैं द यूज़ ऑफ सम एडजेक्टिव एंड डिटरमिनर्स। तो अगर अच्छा लगे तो आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कम से कम एक लोग को शेयर करिएगा। मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। तो यहाँ देखिए लिखा है मच और मैनी। अब मच का इस्तेमाल कहाँ करते हैं और मैनी का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, इन सब चीज़ों का हम बात करेंगे। जैसे अधिक या मात्रा सूचक होता है, इसका प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन के पहले होता है। ठीक है, अब यहाँ पर एक फार्मूला रखा है, आप देख सकते हैं कि मच प्लस अनकाउंटेबल नाउन। क्लियर है? तो इस तरह से इसकी सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और यहाँ लिखा है मैनी, अनेक। मैनी का मतलब होता है अनेक, संख्या सूचक है, तो इसके प्रयोग से हमेशा प्लूरल नाउन के पहले होता है। ठीक है, मैं आपको समझा दूं। अब देखिए, आपको एक चीज़ कॉमन लगा होगा, यहाँ पर मच और मच लगा है और मच के बाद यह मैनी है और फूड है, और यहाँ पर लिखा है मैनी और मैनी के बाद यहाँ पर फ्रेंड्स और बुक्स जो काउंटेबल है। क्लियर है? तो इस तरह से इसका ये बस यही होता है कि मच का अनकाउंटेबल नाउन ये फार्मूला रखा है, आप इसको नोट कर सकते हैं, और मैनी वाला ये फार्मूला रखा है, इसको नोट कर सकते हैं। क्लियर है? तो यहाँ देखिए मच और मैनी का प्रयोग सामान्यतया नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में ही होता है। क्लियर है यहाँ तक? आइए चलते हैं। मुझे आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर दिया हुआ है, मैं जूम करके, यहाँ लिखा है, ठीक है, इतना सही है। मच मिल्क इज वेस्टेड और मैनी बॉयज हैव कम। ठीक है, इन वाक्यों में मिल्क और बॉयज ऑब सब्जेक्ट है, इसलिए इनके साथ मच मैनी का प्रयोग हो सकता है। क्योंकि सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट के लिए यहाँ पर इस्तेमाल हो सकता है मच और मैनी का। लेकिन नीचे लिखा है, नीचे आप देखेंगे कि आई बॉट मच मिल्क, और यहाँ पर जो मिल्क है और बॉयज़ है वो किस तरह यूज़ हुआ है? ऑब्जेक्ट की तरह। किसकी तरह? ऑब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल हुआ है। तो जब ऑब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल होगा तो यहाँ लिखा है ऑब्जेक्ट है, इनके साथ मच और मैनी का प्रयोग नहीं होगा। अफर्मेटिव सेंटेंसेस में मच मैनी की जगह, मच और मैनी की जगह लॉट्स ऑफ, लॉट ऑफ, ग्रेट डील ऑफ या प्लेंटी ऑफ का प्रयोग होता है। क्लियर है? यहाँ लिखा है आई बॉट लॉट्स ऑफ या लॉट ऑफ प्लेंटी ऑफ मिल्क। किसके बदले किया हमने? तो यहाँ पर मच की जगह पर यहाँ लिखा है कि आई नो लॉट्स ऑफ, लॉट ऑफ, प्लेंटी ऑफ बॉयज़, यानी मैं बहुत सारे लड़कों को जानता हूँ। मैनी की जगह इस्तेमाल हुआ है। क्लियर है? यहाँ लिखा है ट्रेडिशनल ग्रामर में माई, दिस, मच, मैनी, सेवरल, इनफ आदि को एडजेक्टिव कहते हैं। क्या कहते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं। किंतु मॉडर्न ग्रामर में इन्हें डिटरमिनर्स के नाम से जाना जाता है। नाउन के पहले एक से अधिक एडजेक्टिव का प्रयोग हो सकता है, जैसे माई फैट, ओल्ड कैट, सेवरल, टाल, यंग और स्टूडेंट्स। लेकिन नाउन के पहले प्रायः दो डिटरमिनर का प्रयोग एक साथ नहीं होता। नाउन के पहले दो डिटरमिनर का प्रयोग नहीं होता। आप नीचे देखिए एग्जाम्पल लिखा है, जैसे हम लिख दें माई हाउस, दिस हाउस, ये तो सही है, पर दिस माई हाउस नहीं हो सकते क्योंकि दिस और माई दोनों क्या है? डिटरमिनर है, तो एक हो सकता है। क्लियर है? यहाँ लिखा है ईच और एवरी। देखिए कितना अच्छा पॉइंट्स है, कितना बेहतरीन तरीके से यहाँ पर आप समझेंगे। यहाँ लिखा है ईच मैन ट्राइज ट्विश, एवरी बॉयज हैज़ अ बुक, लुक एट ईच साइड ऑफ इट, वी वॉन्ट एवरी चाइल्ड टू बी हैप्पी। ईच प्रत्येक और हैप्पी प्रत्येक के बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन का प्रयोग होता है। किसका होता है?
सिंगुलर काउंटेबल नाउन का प्रयोग होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर सिंगुलर काउंटेबल नाउन है ना। ईच के बाद बॉय सिंगुलर है, काउंटेबल है, चाइल्ड सिंगुलर है, और ईच के बाद साइड और ईच के बाद मैन काउंटेबल है ना, वो भी सिंगुलर है। तो अब यहाँ पर लिखा है कि ईच का प्रयोग दो या दो से अधिक काउंटेबल नाउन के साथ होता है, पर एवरी का प्रयोग तीन या तीन से अधिक काउंटेबल के साथ केवल दो के साथ ही होता है। ईच से अलग अलग व्यक्तियों या वस्तुओं का बोध होता है, एवरी से एक साथ व्यक्तियों या वस्तुओं का बोध होता है। लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, फिर आप समझिएगा, फिर और अच्छा लगेगा। यहाँ लिखा है कि ईच पर्सन इन टर्न वेन टू सी डॉक्टर, यानी हर एक व्यक्ति का, प्रत्येक व्यक्ति का टर्न आएगा डॉक्टर से मिलने का, है ना। एवरी कंट्री है, हर एक देश का, एवरी कंट्री, प्रत्येक देश का एक अलग से अपना फ्लैग होता है, सिंबल होता है। क्लियर है यहाँ तक? आइए देखते हैं। यहाँ पर मुझे आशा है कि आपको बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा। अब मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ, ईच से एक छोटे समूह का बोध होता है और एवरी से एक बड़े समूह का बोध होता है। एक पॉइंट और मिल गया कि ईच से छोटा और एवरी से बड़ा। ईच मोर यूजुअल विद स्मॉलर ग्रुप एंड कैन मीन ओनली टू, एवरी मीन्स थ्री और मोर, यूजुअली अ लार्ज नंबर। क्लियर है? ईच एवरी के बाद प्लूरल नाउन या अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग नहीं होता। एक बात बिल्कुल अच्छे से समझा, दिमाग में बैठा लीजिए कि ईच और एवरी के बाद प्लूरल नाउन या अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग नहीं करते। ईच और एवरी, रूम हैज़ अ नंबर, देखिए यहाँ पर रूम हैज़ है, सिंगुलर है, अनकाउंटेबल तो नहीं है। ऑल द मिल्क इज़ वाइट, मिल्क सिंगुलर है, इज लगा है ना। यहाँ पर देखिए ईच एंड एवरी, तो यहाँ पर एवरी क्यों लगेगा भाई, है ना। एवरी तो दो से ज़्यादा लोगों के लिए होता है। अब यहाँ लिखा है कि आल और बोथ, बड़े ही लाजवाब, बहुत ही बेहतरीन वीडियो है, आप देखेंगे मज़ा आएगा। और आप सोच रहे होंगे कि सर ऐसे वीडियो आपने अभी तक क्यों नहीं दिया, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें आल और बोथ जो हम बचपन से जानते चले आ रहे हैं, लेकिन उनका एग्जैक्टली मतलब क्या होता है हम ये अभी तक नहीं जान पाए। तो हम देखिए यहाँ पर आल और बोथ का इस्तेमाल कैसे करते हैं। आल के बाद संख्या और मात्रा दोनों का बोध होता है ना। ऑल या ऑल द के बाद प्लूरल नाउन आता है। तो इस तरह के पॉइंट आप फटाफट नोट कर लिया करिए। आल के बाद प्लूरल या ऑल द के बाद अनकाउंटेबल नाउन आता है ना। तो ये चीज़ आपने देखा, और ये फार्मूला रखा है आपका, तो कम से कम इतने में ये फार्मूला रखा है आपका, तो इससे आप अच्छे से समझ सकते हैं। देखिए ऑल सिटीज़, ऑल के बाद प्लूरल है, ऑल द बुक्स प्लूरल है, ऑल के बाद मिल्क सिंगुलर होता है, ऑल अनकाउंटेबल है, ऑल के बाद फूड अनकाउंटेबल है। आई लाइक बोथ सिटीज़, बोथ के बाद देखो प्लूरल है, बोथ द बॉयज़ के बाद नंबर प्लूरल रहता है, बोथ के बाद सब्जेक्ट हमेशा प्लूरल है ना। ऑल के बाद द, माई, दिस आदि का प्रयोग होता है, और ऑल के बाद सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन का भी प्रयोग कर सकते हैं। तब ऑल का अर्थ होगा संपूर्ण या पूरा, द होल ऑफ। ओके, शी वॉज हेयर ऑल डे, मतलब उसने पूरी सुबह तक या पूरी रात तक कह सकते हैं, मतलब एक इस्तेमाल करने की वजह से। बोथ के बारे में लिखा है कि बोथ के बाद हमेशा द, माई, दीज, दोज का प्रयोग किया जा सकता है और कुछ नहीं लगता। बोथ या बोथ द के बाद प्लूरल नाउन का प्रयोग कर सकते हैं। बोथ के बाद यहाँ फार्मूला देखो रखा है, तो आप ये फार्मूला नोट कर सकते हैं कि बोथ या बोथ द के बाद प्लूरल नाउन, है ना। नोट लगा है कि बोथ के बाद सिंगुलर नाउन या अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग कभी नहीं होता, कभी सिंगुलर नाउन या अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग नहीं होता। बोथ द गर्ल्स सही है, बोथ द गर्ल गलत है। ही लॉस्ट बोथ द मनी, मनी अनकाउंटेबल में लिया जाता है, लेकिन यहाँ देखिए द लगा है, ही लॉस्ट बोथ द, ठीक है। तो यहाँ ही लॉस्ट ऑल होगा, बोथ नहीं होगा। बोथ मतलब दो होता है, ऑल मतलब पूरा होता है ना, समझ नहीं होंगे। अब यहाँ देखिए कितना खूबसूरत एक टर्म्स दिया है, यूजेस दिया है, लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, प्लेंटी ऑफ, अ ग्रेट डील ऑफ या अ नंबर ऑफ, है ना। इन सारे इस्तेमाल आप देखेंगे कि इनका इस्तेमाल हम किस एंगल से करते हैं और कितना इम्पॉर्टेंट है, या आप खुद समझ सकते हैं कितना इम्पॉर्टेंट है ना। आई बॉट लॉट ऑफ शुगर, शुगर क्या है, अनकाउंटेबल है, तो ये लिखा है यहाँ पर, और इसके बाद लिखा है का अर्थ होता है बहुत या इनसे मात्रा
मात्रा के साथ साथ और संख्या दोनों का बोध होता है, यानी क्वांटिटी और नंबर आता है। क्लियर है? आइए आगे स्लाइड में देखते हैं। यहाँ पर लिखा है, देखिए यहाँ पर लिखा है लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, प्लेंटी ऑफ, ग्रेट डील ऑफ के बाद अनकाउंटेबल नाउन या प्लूरल नाउन का प्रयोग होता है। क्लियर है? अ नंबर ऑफ का अर्थ होता है बहुत, अ नंबर ऑफ का अर्थ होता है बहुत, बहुत होता है। और अ नंबर ऑफ, लार्ज नंबर ऑफ, ग्रेट डील नंबर के बाद प्लूरल नाउन का प्रयोग होता है ना। तो आप इस तरह से, ये यहाँ लिखा है, देखिए यहाँ पर, यहाँ से ये आपका, मैं यहाँ पर अंडरलाइन कर देता हूँ, ये एक फार्मूला है और एक ये आपका फार्मूला बन गया है ना। इन सबको नोट करके, जब आप नोट करेंगे और नोट करने के बाद जब सोचेंगे तब अच्छा लगेगा। अ रूम कंटेन अ ग्रेट, अ लार्ज, अ गुड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, अब यहाँ देखिए कितना अच्छा 2 पॉइंट दिया, सम और एनी, कितने प्यारे वर्ड्स दिया है, 2 सम और एनी, है ना। सम और एनी कितने दोनों प्यारे प्यारे वर्ड्स हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कम से कम शेयर करें। अगर आपको मज़ा आ रहा है, समझ में आ रहा है तो चलते रहिए। आई हैव गॉट सम फ्रेंड्स, सम लिखा है यहाँ पर, सम कुछ का प्रयोग संख्या और मात्रा दोनों के लिए होता है। सम के बाद प्लूरल नाउन या अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग किया जाता है, कभी भी सिंगुलर का इस्तेमाल नहीं किया जाता है ना। ये देखिए, अब आज के बाद तो गलत नहीं करेंगे आप, ओके, आज के बाद गलत नहीं होगा। एनी कोई या कुछ संख्या और मात्रा दोनों का बोध होता है। एनी का प्रयोग प्लूरल नाउन या अनकाउंटेबल नाउन के पहले होता है ना, के पहले होता है ना। और यहाँ लिखा है सम का प्रयोग अफर्मेटिव सेंटेंस में होता है और एनी का नेगेटिव में होता है ना। फिर यहाँ लिखा है सम इन अफर्मेटिव एंड सम अफर्मेटिव और एनी नेगेटिव क्वेश्चन या किसी में। एनी का प्रयोग मगर अगर अफर्मेटिव सेंटेंस में हो तो इसका अर्थ होता है एवरी एनी चाइल्ड कैन डू दिस, मतलब एवरी चाइल्ड कैन डू दिस वर्क होता है, ऐसे तरह से दिया है एग्जाम्पल में। मैं यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दिखा दे रहा हूँ। आई हैव गॉट सम फ्रेंड्स, सम देखिए प्लूरल है लगा है, फ्रेंड्स क्या प्लूरल, तो सम के बाद प्लूरल नाउन है ना, या अनकाउंटेबल नाउन आ सकता है। यू हैव गॉट सम मनी, मनी क्या अनकाउंटेबल होती है ना। और माई फ्रेंड्स और मिल्क क्या अनकाउंटेबल है, मनी तो वाला काउंटेबल है, ठीक है, लेकिन मनी को हमें सिंगुलर मिल जाता है। तो यहाँ पर यानी मिल्क दिया, मिल्क अनकाउंटेबल नाउन है, तो इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ दिया है आइदर और नीदर, आइदर या तो और नाइदर ना तो। आइदर दो में से एक से पहले सदा हमेशा सिंगुलर नाउन का प्रयोग करते हैं, यानी इसका फार्मूला है आइदर के बाद सिंगुलर नाउन और नीदर के बाद भी सिंगुलर नाउन होता है ना। नीदर का नेगेटिव में इन दोनों में से कोई नहीं होता है, नीदर का मतलब दो में से कोई नहीं, इसलिए क्या नीदर रोड इज़ वेरी गुड, मतलब इनमें से कोई भी रोड सही नहीं है, वेरी गुड अच्छी नहीं है। नीदर बुक इज़ सेटिस्फैक्ट्री, कोई भी बुक जो है इतनी अच्छी नहीं है, संतुष्ट नहीं मिल रहा है मुझे। एंड आइदर बुक इज़ गुड, या तो ये बुक अच्छी है, आइदर रोड विल गो टू पटना, या तो ये रोड जो है यहाँ जा रही, दो में से एक सदा हमें सिंगुलर होता है। तो इस तरह से माय स्टूडेंट्स आपने देखा, इस तरह से हमने बहुत सारी चीज़ों को देखा। अगर आपको बहुत अच्छा लगा हो तो वीडियो को कम से कम लाइक करें और अपने दोस्तों में एक बार इसे ज़रूर शेयर करें। थैंक्स लॉट एंड हैव नाइस डे।